लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन मन का का विश्वास रगों में साहस साहस भरता भरता है, है। चढ़कर चढ़कर गिरना, गिरना, गिरकर गिरकर चढ़ना। चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते ना सहज ही मोती पानी में, बहता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो 5 सेंटेंस हम आपको बताएंगे पहले, 5 सेंटेंस, और वो हर बच्चे की याद होगी। याद करने का क्या तरीका है, आपके आधी बातें तो अभी समझ में आ जाएंगी। याद करने का कौन सा तरीका बेस्ट होता है, बेस्ट तरीका याद करने का कौन सा है? भाई सबसे ज़्यादा समस्या यही आती है, गुरुजी बार बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता या कंफ्यूज होता है। लास्ट में कंफ्यूजन की स्थिति आती है, ये पढ़ा हुआ तो है लेकिन ये नहीं पता चल रहा इसमें से कौन सा आएगा। होता है ना ऐसा, ज़्यादातर बच्चों के साथ यही होता है। तो पहले ये पता करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। जब तक हमें बीमारी का पता नहीं है तब तक हम उसका इलाज नहीं कर सकते। या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। डॉक्टर पहले एक कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है कि बीमारी क्या है। अगर बीमारी का पता चल गया तो इलाज बहुत जल्दी होता है, और अगर बीमारी का पता नहीं चला तो आप चाहे कितना इलाज कराते रहो तो भी इलाज नहीं हो सकता। अगर आपके पैर में दर्द है और आप आइडेक्स यहाँ लगाते रहो पूरे साल, होगा इलाज? नहीं होगा। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि बीमारी क्या है। और ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, जो बच्चे असफल होते हैं, जो बच्चे फेल होते हैं, वो ज़्यादा टाइम पढ़ते हैं, और जो बच्चे पास होते हैं वो कम टाइम पढ़ते हैं। वो कम टाइम पढ़ते हैं। आप भी देख लेना, आप में से जो बच्चे पास होंगे वो कम टाइम पढ़ के पास होंगे। वो जो दूसरा बताएगा उसकी बात मानेंगे, और जो फेल होंगे उनका क्या हाल होगा, वो ज़्यादा पढ़ाई किए हुए होंगे। अब आप तो ये प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे, लेकिन हम तो करेंगे। आपकी फ़ोटोज़ भी हम यहाँ रख रहे हैं, अगली बार हम देखेंगे ये चीज़। नई जो क्लास आएगी, नए जो बच्चे आएंगे उनको बताएंगे ये चीज़ कि पिछली बार मेरे पास 100 बच्चे थे, उनमें से वो बच्चे फेल हुए जो ज़्यादा टाइम पढ़ते थे, या जो अपने आप को चोर सिद्ध करने में सफल हुए, हमारी नज़र से जो चोरी करने में पास हो गए वो फेल हो गए। आपको तो मौका नहीं मिलेगा खैर वो चीज़ देखने का, लेकिन हम आगे आने वाले बच्चों को बताएंगे अगले बैच में, क्योंकि पिछले बैच में हम ये देख चुके हैं। आप चाहे कितने भी कमज़ोर हैं, आपको चाहे कुछ भी नहीं आता, अगर मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से अगर आप 3 महीने तैयारी कर लेते हो तो आप पास आराम से हो सकते हो। हमारे पास जो बच्चे पिछली बार थे, जिन बच्चों ने ईमानदारी से तैयारी की, वो सारे पास हो गए, और जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाए, जो बच्चे चोरी करने में सफल हो गए, वो सारे फेल हो गए। तो आप भी कर सकते हो, तैयारी भी कर सकते हो, फेल भी हो सकते हो। अभी मैं 5 सेंटेंस बताऊंगा, नए पुराने कोई बात नहीं, पुराने बच्चों को पता है, फिर भी दोबारा सुन लें, नए बच्चों के लिए ध्यान देने की बात है। 5 सेंटेंस बताऊंगा, 5 सेंटेंस आपको याद रखने की कोशिश करना है। याद रहेंगे नहीं रहेंगे बात की बात है, वो हम बाद में देखेंगे कि आपकी याद रहे या नहीं रहे, वो बात की बात है, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। समझ गए? पहला सेंटेंस था, गांधी जी की हत्या 25 जनवरी 1950 को। डेट भी पूछूंगा मैं, याद कर लेना। कैसे याद करोगे मेरे को पता नहीं। गांधी जी की हत्या 25 जनवरी 1950 को एक बंजारे ने सिर पर पत्थर मारकर की। हकीकत से बिल्कुल अलग है कहानी ये, लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा याद रखने की कोशिश करिए। गांधी जी की हत्या 25 जनवरी 1950 को एक बंजारे ने सिर पर पत्थर मारकर की। ये पहला सेंटेंस। एक बार फिर बता सकता हूँ, इसको याद नहीं और फिर याद करने की कोशिश कर लो। गांधी जी की हत्या 25 जनवरी 1950 को एक बंजारे ने सिर पर पत्थर मारकर की। ये पहला सेंटेंस खत्म हो गया। दूसरा सेंटेंस, 5 सेंटेंस है, चलो 3 ही रखेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ 3 सेंटेंस।
इससे हम ये सिद्ध करेंगे कि सब बच्चों में बराबर दिमाग होता है। फिर अंतर कैसे आता है पढ़ाई में, ये पता करने की कोशिश करेंगे। इससे हम क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, सभी में बराबर दिमाग होता है, सब बच्चों में बराबर दिमाग होता है। फिर अंतर कैसे आता है वो सिद्ध करना चाह रहे हैं। या फिर याद रखने की कौन सी ट्रिक आपने काम में दी, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। आपने किस चीज़ को कैसे याद रखा। तो पहला सेंटेंस हो गया, गांधी जी की हत्या 25 जनवरी 1950 को एक बंजारे ने सिर पर पत्थर मार कर की। पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, अमेरिका में बाढ़ के कारण बाढ़ का पानी राजस्थान के 4 जिलों में फैल गया। बाढ़ आई अमेरिका में, बाढ़ का पानी पहुंच गया राजस्थान के 4 जिलों में फैल गया। और वो 4 जिले कौन कौन से हैं, पुराने बच्चों को तो याद है। पहला है बाड़मेर, बीकानेर, बारां तथा जयपुर। बीकानेर, बाड़मेर, बारां, जयपुर जिले में फैल गया, जिसकी वजह से 500 कुत्तों की मौत हो गई उस पानी की वजह से। अमेरिका में बाढ़ के कारण बाढ़ का पानी राजस्थान के 4 जिलों में, बीकानेर, बाड़मेर, बारां, जयपुर जिले में फैल गया, जिससे 500 कुत्तों की मौत हो गई। दूसरा सेंटेंस हो गया आपका। तीसरा सेंटेंस, अगर आपको रिवीजन दोबारा कराने की जरूरत तो बता सकते हो, पहला एक बार पहला फिर बता दो, नहीं जरूरत है ना। तीसरा सेंटेंस, 3 सेंटेंस आज हम रखेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बालों में हेयर एंड केयर कंपनी का तेल लगाते हैं पिछले 40 सालों से। याद रखने की कोशिश करना, कैसे याद रखोगे मेरे को नहीं पता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बालों में पिछले 40 सालों से हेयर एंड केयर कंपनी का तेल लगाते हैं। इतना ही काफी है। ये आपके कितने सेंटेंस हो गए, 3 सेंटेंस हो गए, सारे बच्चों ने सुन लिया। अब हम ये सिद्ध करेंगे कि किस किसकी याद हो। सुरेश, बाढ़ के कारण कौन से जानवर की मौत हुई? 500 कुत्तों की। शाबाश, आप बताएंगे। गांधी जी की हत्या किसने की? बंजारे ने। शाबाश, कैसे किया? सिर पर पत्थर मार के किया। कौन सी तारीख को? 25 जनवरी 1950। अशोक गहलोत कौन सी कंपनी का तेल लगाते हैं? हेयर एंड केयर। शाबाश, कितने सालों से लगा रहे हैं चित्रा? अशोक गहलोत कितने साल से हेयर एंड केयर कंपनी का तेल लगा रहे हैं? पिछले 40 साल से। सो रहा था क्या पहले? मैं 40 बता रहा हूँ, तो 25 कैसे याद रखूँ? इसका मतलब ध्यान नहीं है क्लास में ध्यान इसका। और सबको याद है 40 बोला था मैंने। अब देख लिया आपने। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने कौन सी चीज़ कैसे याद, कैसे हमने क्या क्या याद कैसे रखा। एक चीज़ तो हम ये सिद्ध हो गई कि जो बच्चा क्लास में ध्यान से नहीं सुनता वो याद नहीं रख सकता। जैसे इसने नहीं याद रखा, नहीं रखा ना चित्रा हमने, इसको 25 साल सुन गया। तो ऐसा ही आपके साथ क्लास में भी होता है। जो बच्चे आगे की 2-3 लाइनों में बैठते हैं वो सिर्फ टीचर की बात सुनते हैं, बाकी पीछे वाले या तो बात करते रहते हैं, मोबाइल में मैसेज देखते हैं, या कभी इधर देख लिया, कभी उधर देख लिया, कभी आगे वाले को देख लिया, कभी दाएं वाले को, कभी बाएं वाले को। तो हमेशा क्लास में जब टीचर पढ़ाता है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो अगले 24 घंटे तक आपको वो चीज़ याद रहती है। ध्यान से सुना होगा। ये हो गई पहली बात। जो चीज़ जैसे मैं अब जो बता रहा हूँ ये आपको कैसे याद रहा? ध्यान से सुना सबने कि पता नहीं 3 सेंटेंस क्या बताने वाले हैं, कौन से 3 सेंटेंस है जो ये बताएंगे, और वो हमें ध्यान से सुनते हैं। आपने ध्यान से सुना, सबके याद हो गए। भाई अलग अलग दिमाग तो नहीं लगाया ना किसी ने, कि कोई किसी का एक्स्ट्रा दिमाग था तो उसको ज़्यादा याद हो गया, कम था। जिसने जितना ध्यान से सुना उतना ही याद रह गया, और जिसने ध्यान नहीं दिया उसके 40 की जगह 25 हो गए। तो सब बच्चों में बराबर दिमाग होता है। दूसरी चीज़, आपने डेट कैसे याद रखी? 25 जनवरी 1950 याद रही ना सबको? कैसे याद रखा बताओ? 26 जनवरी 1950 से 1 कम कर दिया। यानी जो चीज़ हमें पहले से याद है, जितना नॉलेज हमारे दिमाग में पहले से है, उसी नॉलेज से हम नया नॉलेज जोड़ेंगे तो हमें लंबे समय तक
याद रहेगा। तो इस क्वालिटी का, दिमाग की इस विशेषता का आपको फायदा उठाना है। कैसे फायदा उठाएंगे? आपके पास जितना नॉलेज अब तक है उसके आगे उस नॉलेज से नया नॉलेज अगर आप दिमाग में डाल रहे हैं तो उससे जोड़ना, उससे जोड़ के अगर आप याद करोगे तो याद रहेगा। अगर आप लेट के ऐसे किताब पढ़ रहे हो तो याद नहीं रहेगा। तो क्या होगा? थोड़ी देर याद रहेगा, 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद में कोई फायदा नहीं उस पढ़ने का। अगर आप लेट के ऐसी किताब लेके पढ़ रहे हो तो न दिमाग को जोड़ आ रहा है, नहीं और कुछ, न आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। बस थोड़ी देर आपको पढ़ोगे, आंखों के सामने रहेगा, तब तक याद रहेगा, उसके बाद याद नहीं रहेगा। तीसरी चीज मैंने बोला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो सबके दिमाग में एक पिक्चर आ गई। किसकी? अशोक गहलोत। और उस पिक्चर के कारण आपको उसकी सारी डिटेल याद रही। आगे वाली सारी डिटेल आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बालों से जोड़ दिया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसा है, उसके बाल थोड़े से कम ही है बेचारे, लेकिन फिर भी उसमें हेयर एंड केयर यूज कर रहा है पिछले 40 साल से। तो ये एक अलग विशेषता है हमारे माइंड की, दिमाग की एक अलग विशेषता है कि जो भी हम याद करते हैं वो पिक्चर के रूप में ज़्यादा याद रहता है, तस्वीर के रूप में ज़्यादा याद रहता है। जैसे आज आप मेरे को यहाँ सुन रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, मेरे से बातचीत कर रहे हैं। अगर आप 20 साल बाद अगर मेरे को कहीं देखेंगे तो आपको सिर्फ मेरी शक्ल याद रहेगी, नाम भूल जाएंगे। इसके पीछे क्या कारण है? जो ज्ञान हम आंखों से लेते हैं वो 20 गुना ज़्यादा स्थायी होता है। हमारे दिमाग में दो तरह से ज्ञान अंदर जाता है। नॉलेज किस तरह जाता है? दो तरह से। एक तो कहाँ से जाता है? कानों से, और दूसरा आंखों से जाता है। तो जो ज्ञान हम आंखों से लेते हैं वो 20 गुना ज़्यादा स्थायी रहता है। इसीलिए 20 साल बाद में आप शक्ल याद रख सकते हैं, क्योंकि शक्ल हमने आंखों से देखी थी या कानों से? आंखों से। और नाम किससे सुना था? देखा तो नहीं नाम भी? नहीं देखा ना? सिर्फ कानों से सुना था, तो वो तो थोड़े दिन बाद गायब हो गया। और जो आंखों से देखा वो 20 साल तक याद रहा। तो ये भी हमारे बॉडी की एक विशेषता है, हमारे दिमाग की एक विशेषता है कि हम जो आंखों के जरिए जो ज्ञान अंदर लेते हैं वो 20 गुना ज़्यादा स्थायी है। तो आज के बाद हम जो भी नॉलेज हमारे दिमाग को देंगे वो आंखों के माध्यम से देंगे। जो भी नॉलेज हम दिमाग के अंदर रखेंगे वो हमारे पिछले नॉलेज से जोड़ के रखेंगे। हमारे दिमाग में बहुत पिक्चरें अभी तक बची हुई हैं, बहुत पिक्चरें हमारे दिमाग में ऐसी है, जो तस्वीर है हमारे दिमाग में, जिनको हम नए नॉलेज से जोड़ सकते हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं उसको हमारे पुराने नॉलेज से अगर हम जोड़ के पढ़ेंगे तो वो स्थायी रहेगा। बहुत पिक्चरें हैं। आप कहोगे कि गुरुजी कालिदास की पिक्चर हम कैसे बनाए, हमने देखा नहीं कालिदास का। हो सकता है क्या ऐसा? भाई कालिदास नहीं देखा होगा, लेकिन कालिदास की गुण वाले दूसरा कोई व्यक्ति देखा होगा। या सूरदास गुरुजी हमने देखा नहीं, तो सूरदास और कोई अंधे आदमी को एक बार आप सूरदास मान सकते हैं। किसी न किसी अंधे आदमी की आपके दिमाग में पिक्चर होगी या नहीं होगी? या किताब से देख के भी आप पिक्चर बना सकते हैं, चित्र देख के, उसकी फ़ोटो देख के। उसके लिए हमने यहाँ प्रोजेक्टर लगा रखा है। आगे से आपकी जो जीके की क्लास में एक एक्स्ट्रा क्लास शुरू करने वाले हैं, लेकिन वो करेंगे एग्जाम डेट के बाद, जब हमारे पास पूरे एडमिशन फिक्स हो जाएंगे। भाई इन्हीं बच्चों को हमें सिर्फ पास करना है, तब हम आपकी जो क्लास लेंगे वो सारी प्रोजेक्टर से लेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा होगा आपको 20 गुना ज़्यादा याद रहेगा। अगर आज से हम क्लास शुरू कर दें, 2 दिन बाद जो बच्चे एडमिशन ले लें तो उनका क्या होगा? वो नहीं कर पाएंगे। हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, अभी हमारे पास एग्ज़ाम डेट नहीं है। जिस दिन एग्ज़ाम डेट होगी, जिस दिन हमारे फिक्स हो जाएगा, या हमें सिर्फ 1.5 महीने तैयारी करना है, हमारे पास एडमिशन कंप्लीट हो गई, इनमें से कोई भागेगा नहीं। अभी तो भागेंगे इसमें से, तो बच्चे ऐसे जो बार-बार कहने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, उनको भगाएंगे, उनको 2-3-4 दिन में खाली कर देंगे। उनकी जगह नए बच्चे आ जाएंगे। हमें यकीन हो जाएगा कि ये बच्चे ऐसे हैं जिनको नौकरी की ज़रूरत है, जो परमानेंट यहाँ रहेंगे, जो तैयारी करेंगे। उन बच्चों को उसके बाद हम प्रोजेक्टर से हर क्लास में, राजस्थान जी के हमारे पास पूरा प्रोजेक्टर पर तैयार है। आज वो डेमो में रखेंगे, इससे आपको बताएंगे आपको कि प्रोजेक्टर से कैसे पढ़ाया जाता है। कुछ बच्चों को पता नहीं अभी तक कैसे इससे प्रैक्टिस की जाती है, ये कितना ज़्यादा दिन तक याद रहता है। ये सारी चीज़ें हम उस दिन से शुरू करेंगे जिस दिन एग्ज़ाम की डेट होगी, या फिर हमारे पास एडमिशन फिक्स हो जाएगा। मेरे को इस बैच में सिर्फ 50 बच्चे चाहिए, 50 सिर्फ 50 बस बहुत है। मेरे को 100 की ज़रूरत नहीं है, 100 की ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ 50 और 50 का सिलेक्शन तो काफ़ी है। अगले साल 500 होंगे या 5,000 या नहीं होंगे। अगर मेरे पास 50 ही बच्चे 50 का सिलेक्शन हुआ तो क्या होगा? 5,000 रुपये आप होंगे। तो मैं क्यों 100 का सरदर्द लूँ भाई इस बार? लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर 100 से मान लो आपके मान लो 50 बच्चों की वजह से मान लो मेरे को 500 रुपये बच रहे एक महीने के, 3,000 तो नहीं बच रहे। मैंने कभी देखा नहीं ये चीज़, परवाह नहीं की कि मेरे कितने पैसे बच रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत दे रखा। 60,000 रुपये की तो नौकरी के खत्म आ गया है मुझे। 5 लाख रुपये की इनकम कम से नहीं करें, इतनी आप पूरे साल में फीस नहीं देंगे, उससे ज़्यादा एक महीने की इनकम, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं अगर 100 रखूँगा तो मेरे को हो सकता है कि मेरे 2 लाख रुपये और बच गए या 1 लाख रुपये बच गया। इतना सरदर्द क्यों रखूँगा? क्योंकि जो रिजल्ट में 100 में दे रहा हूँ वो 50 में देके दिखा दूँगा लोगों को कि मेरे में ये ताकत है, मेरे में ये दम है, मैं ऐसे बदल सकता हूँ बच्चों को। मैंने तो अपनी लाइफ में बदल के देख रखा है। जो बच्चे पर्सनली जानते हैं उनको पता है, जो नहीं जानते वो पता कर सकते हैं। मैंने तो प्रैक्टिकल करके देख रखा है। 3 भाई हैं, 3 अफसर हैं, 2 छोटे हैं, मैंने बनाया। मैं भी कह रहा हूँ उनसे पूछ के देख सकते हो। अगर 3 और होते, 2 और होते तो वो भी अफसर होते। अगर किसी में है ताकत तो बता सकता है कि मुझे मैं वहाँ पर आई और मेरे को बताओ दिखाओ। अगर है किसी में दम बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए दम चाहिए भाई। बोलने से नहीं होता मुझे बना दो मेरे को, ऐसे नहीं होता कि मुझे मेरे को बना दो। जादू मेरे बात नहीं है, जादू वाली छड़ी नहीं है कि घुमा दी बन गया, आँख बन गई घुमा दिया बन गया। मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, ये अपने हमारी लाइफ में। और आपके सामने अभी भी कर रहा हूँ 38 साल की उम्र में, आपके साथ सुबह 4:30 बजे खड़ा होता हूँ, आपके साथ दौड़ करता हूँ, आपके साथ खाना पीना नहीं करता हूँ, ये अलग बात है। अब तक किया 1.5 साल तक, अब नहीं कर रहा हूँ। नहाने धोने खाने पीने कोई परवाह नहीं मेरे को। जब तक आप लोग सो नहीं जाते 11-12 बजे तक, तब तक नहीं आ रहा हूँ। दिन में 1 मिनट 4 बजे नहीं जाता हूँ, जबकि आपको खाने के बाद 2 घंटे का रेस्ट चाहिए, कैसे होगा? जबकि मैं एसी लगा के आराम से सो सकता हूँ 2 घंटे 3 घंटे दिन में, नहीं सो सकता, आराम से सो सकता हूँ। लेकिन मेहनत करता हूँ, मेहनत उसका फल जब मिलेगा उसके बाद देखेंगे क्या होगा। तो मेरे को तो लगातार 1 साल करनी है, पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ, आगे पता नहीं कितने साल तक करता रहूँगा ये मेहनत। जब तक मेरी मंजिल मिल नहीं जाएगी, मेरी मुट्ठी में नहीं होगी, तब तक करता रहूँगा। आपको तो सिर्फ आपकी मंजिल तो सिर्फ यही है कि नौकरी मिल जाए, उसकी छोटी सी है। और वो तो आप 3 महीने में मिल सकती है, सिर्फ 3 महीने में। अगर आप 3 महीने के लिए सब कुछ छोड़ दो, 3 महीने मिल जाएगी आपको, कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ 3 महीने में मिल सकती है। और ये भी मेरे को पता है कि आज जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं इनमें से 1 या 2 को असर होगा, सिर्फ 1 या 2 बच्चों को। आज हो सकता है ज़्यादा बच्चों को, कुछ बच्चे नए हैं उनका मैं नहीं कह सकता। 5-7 बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार मेरी क्लास में बैठ रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार सुन रहे हैं? 10-12 बच्चे शाबाश। 3 बच्चों की ज़्यादा असर हो सकता है। बाकी जो पुराने हो गए उनको तो पता है कि इसकी आदत ही है 2-3 घंटे पहले छोड़ने का। जब तक खाना ऊपर से वो बुलाने के लिए नहीं आएगा, खाना बन गया तब तक छोड़ेगा नहीं। जो टॉपिक शुरू किया था वो खत्म नहीं होगा। जो चीज़ बताने वाली थी वो तो अभी शुरू नहीं, उस तक तो हम पहुँचे ही नहीं। जब पहुँचे याद करने की बात हम कर रहे थे। पहली चीज़ ध्यान से सुनना, दूसरी चीज़ क्या थी? इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट कितना है। तीसरी चीज़, आप जो ज्ञान आपके पास पहले से है, नया ज्ञान अगर कोई डाल रहे हैं दिमाग में, तो वो पहले वाले ज्ञान से जोड़कर याद रखना। जैसे इसका भी मैं एग्जाम्पल लें, एक एग्जाम्पल देखना। जैसे किताब का नाम कौन सा है? नहीं, किताब वंश भास्कर। वंश भास्कर कितने लिखी थी? हाँ, एक किताब का नाम है वंश भास्कर। और ये किसने लिखी थी? सूर्य मल मिश्र। ये लेखक है सूर्यमल मिश्र और इसने वंश भास्कर की किताब लिखी। हो सकता है आपके लिए नया हो, दोनों वर्ड इसमें नया हो। किसी के दिमाग में ये होगा कि भास्कर का पर्यायवाची सूर्य होता है क्या? ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, कितने बच्चों को नहीं पता। भास्कर का पर्यायवाची होता है सूर्य, या सूर्य का पर्यायवाची भास्कर है। सूरज को भास्कर भी बोलते हैं।
अगर ये नॉलेज हमारे पास पहले से है तो उसी नॉलेज से हम इसको भी जोड़ सकते हैं कि यहाँ क्या है, भास्कर और यहाँ सूर्य। अब ये क्वेश्चन आपको याद हो। अब अगर कभी ये क्वेश्चन आएगा कि भाई वंश भास्कर किसने लिखी थी और उसमें 4 नाम दे रखे हैं। पहला क्या, सूर्य मेरे मिश्रण। दूसरा दे रखा है कालिदास। तीसरा क्या दे रखा है, सूरदास। और चौथा दे रखा है तुलसीदास। अब अगर मान लो ये क्वेश्चन पढ़ते समय इस किताब का नाम याद रखते समय आपने ये विशेषता एक बार दिमाग में रखी तो कर सकते हैं, इसको सही नहीं कर सकते। तो ये कैसे याद रहा, भास्करी का पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़कर याद रखना। अगर ऐसे आप दिन भर पढ़ते रहो वंश भास्कर सूर्य मन मिश्रण, वंश भास्कर सूर्य मन मिश्रण, या फिर ऐसी किताब लेके लेट के पढ़ते रहो, आप जैसे बंद करेंगे उसके बाद क्या होगा, बराबर हो जाएगा थोड़े दिन बाद। उसके बाद आप दूसरा कोई चीज़ पढ़ लेंगे वो सिर्फ याद रहेगी। लास्ट वाले दिन जो आप पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा, पहले वाला साफ होगा। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत बड़ी सीढ़ी नहीं है। जो ज्ञान हमारे पास पहले से अगर हम उसको सारे को याद रखते हैं तो पागल हो जाएंगे, अपने आप डिलीट होता जाता है। कौन सा, जिस पे हमारा इंटरेस्ट नहीं है वो ज्ञान अपने आप डिलीट हो जाता है। जैसे मोबाइल में तो मैसेज डिलीट करने पड़ते हैं, जैसे मेमोरी फुल हो गई उसके बाद क्या करते हैं, जिनकी जरूरत नहीं उनको डिलीट करते हैं। लेकिन हमारा दिमाग अपने आप करता रहता है ये काम। जिस नॉलेज की हमें जरूरत नहीं है वो अपने आप डिलीट होता है। जिस नॉलेज को हम थोड़े दिन काम में नहीं लेंगे वो अपने आप डिलीट हो गया। आपको करने की जरूरत नहीं है। कौन सा याद रहेगा, जो करंट है वो याद रहेगा। तो ऐसे लेट के अगर आप पढ़ेंगे तो आप 6 महीने पढ़ते रहो, जो लास्ट वाले दिन आप पढ़ेंगे वो याद रहेगा। 5 महीने वाला गायब हो गया। वो कब याद रहेगा, जब आप इस तरह से पढ़ेंगे। आपने एक लाइन पढ़ा या पूरे दिन में एक ही पेज पढ़ा, उसको याद करके ही आगे बढ़ो। याद करने कौन से तरीके से बात करेंगे, कौन से तरीके याद करेंगे। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका पिक्चर के रूप में याद रखने का, कि पिक्चर के तौर पे याद करें। कितनी पिक्चर आपके दिमाग में पड़ी हुई है पहले से, कितने आप दोस्तों की पिक्चर आपके दिमाग में है, कितने लोग आपने आज तक देखे हैं, कितने पेड़ पौधे पशु पक्षी। हर सेंटेंस का एक अलग अर्थ होता है, हर वर्ड का एक अलग अर्थ होता है। उसको आप किसी भी तस्वीर के साथ जोड़ दें तो आपको याद रहेगा। तीसरा तरीका होता है सूत्र वाला, सूत्र बनाकर याद रखने का। सूत्र बनाकर कैसे याद रख सकते हैं, पहले से बने हुए भी आपको सूत्र मिल सकते हैं और आप खुद भी बना सकते हैं। पहले लेटर रख के याद कर सकते हो, लास्ट लेटर याद कर सकते हो। हर में कोई विशेषता होती है। जैसे एक एग्जाम्पल मेरे पास स्टेज पर पहले तो बताइए, मेरे पास कितना टाइम नहीं है और मैं बना के रखूँ आप एक जैसे एक सेंटेंस है, एक सूत्र बनाया हुआ है, इसमें देखना ई से क्या होगा, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, किसी ने बनाया। ए से क्या हो गया, थॉमसन। पै से क्या है, प्रोटॉन। और किस तरह से क्या है, रदरफोर्ड। नए से न्यूट्रॉन। अब ये आपके अब 2-3 बार अगर आप पढ़ लेंगे इसको, ईंट पर नाच, और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपको याद रहेगा। अगर मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो ईंट पर नाच आपके अगर याद है तुरंत याद आ जाएगा। तुरंत, ऐसे नहीं कि मिक्स हो जाएगा, वो तुरंत याद आ जाएगा। अगर आपने 2-3 बार इसको लिख के याद कर लिया तुरंत याद आ जाएगा। आप लिख के इस तरह से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। गलत हो सकता है, कभी नहीं होगा। और आप एग्जाम के अंदर ही पेपर के अंदर इतना बड़ा निशान लगा दें, ये मेरा 100% सही। अगर आप 20 क्वेश्चन के भी 100% का निशान लगा देते हैं एग्जाम में तो आप सफल हो जाते हैं। लेकिन होता इसका उल्टा है, हम हर क्वेश्चन में डाउट में रहते हैं। यार मैंने कर तो दिया थॉमसन, लेकिन पता नहीं लगा थोड़ा आएगा चैटविक आएगा, क्योंकि सारे नाम हमारे सुने हुए दिमाग में सारे चलते रहते हैं।
तो ये सूत्र का तरीका, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। जब तक दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा तब तक याद नहीं होगा। अगर हम इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, किताब हाथ में लेके, तो दिमाग पर जोर पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सब कुछ आंखों के सामने है। आंखों ने पढ़ा, दिमाग ने कह दिया यस ठीक है, ऐसे क्या पढ़ जाएगा बस। और जैसे आप किताब बंद करेंगे तब पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ाई की। याद रहेगा कुछ भी नहीं याद रहेगा। तो जब भी आप पढ़ाई करते हैं, लिख लिख कर याद करें, लिख लिख कर याद करेंगे, उसके अलावा नहीं कर पाएंगे। धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करें। वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करें।